नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे की गंभीरता को समझने की जरूरत है। और हम तमाम शिक्षकों से आग्रह करेंगे, जो शिक्षक ये वीडियो देखेंगे वो जरूर अपने मित्रों के बीच शेयर करेंगे और उनको देखने के लिए बोलेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। और समझने की जरूरत इसलिए है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, वो लड़ाई एक अंतिम मुकाम तक पहुंचे। उसमें कई तरह के गेम होते हैं, खेल होता है, कई तरह के प्रेशर ग्रुप होता है जिसके सहारे सिस्टम पर लोग दबाव बनाते हैं, सिस्टम आप पर दबाव बनाता है। इसको समझना जरूरी है। आप हमको फोन करके कोई समाधान नहीं ढूंढवा सकते, हम कोई समाधान नहीं कर सकते। हम बार बार क्यों हम आपको कहते हैं कि भाई हम यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। और पत्रकार होने की वजह से हम समझते हैं कि सिस्टम में बैठे हुए लोग एसीएस हमारी किस खबर से तनाव में आता है, ये हमें समझ है। हम किस तरीके से खबर चलाएंगे कि मुख्यमंत्री को बाध्य होकर उस खबर पर एक्शन लेना पड़ेगा, डीएम को एक्शन लेना पड़ता है, एसपी को एक्शन लेना पड़ता है, इसकी समझदारी है। और जो पत्रकार को यह समझ है वो पत्रकार आज की तारीख में सफल है। यूट्यूब पर करोड़ों वीडियो रोज डाला जाता है, लेकिन आज यूट्यूब पर भी वही सक्सेस है जिसके पास ये स्किल है। आखिर वो स्किल है क्या? क्योंकि हमारे पास तो बहुत बड़ा संसाधन तो है नहीं, हम अकेले सब कुछ करते हैं। तो जरा उस स्किल को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं। जरा देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल साइट है। इस पर कल इन्होंने 2 अखबार की खबर लिखाई है, खबर लगाई हुई है, देख रहे हैं। वो खबर क्या है? जो आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो हो रहा है उसको इंग्लिश के अखबारों ने बहुत प्रमुखता से छापा है। और इस तरीके से छापा है कि जैसे उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने साइट पर लगाया है। देखिए, माइंड गेम है। एक बात समझिए, ये सारी चीज़ें माइंड गेम है। और इस माइंड गेम में जो जीतेगा वही जीतेगा। लठ उठ से कोई है या आंदोलन प्रदर्शन से जो देखते हैं ना, वो भी एक तरीका है। वो भी आंदोलन जो कुछ भी करते हैं वो भी एक माइंड गेम है कि सामने वाले के दिमाग पर दबाव बनाए रखना है। तो उस दिमाग पर दबाव लगातार जो शिक्षकों की वजह से बना है उसको ये रिलीज करता है इस तरीके की खबर चलाकर। दूसरी खबर देखिए, 5 शिक्षक शिक्षिका का इन्होंने वीडियो लगाया जो इनके पॉलिसी का मतलब ट्रांसफर पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। ये क्यों इन्होंने लगाया? ये दोनों खबर क्यों लगाया? इसलिए कि हम जैसे मीडिया वाले जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका ये काउंटर कर रहा है पब्लिक में, सरकार में नहीं, पब्लिक में काउंटर चल रहा है एक दूसरे से। और आप जिस तरीके का मीम्स बना के इनको काउंटर कर रहे हैं, वो भले आप इस अपने ग्रुप में चला रहे हैं, उसको सार्वजनिक होना चाहिए था चीजें सामने। ऐसा नहीं, सार्वजनिक धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में ओपिनियन बन रहा है ना। तो ये जैसे आप चप्पल वाला ये बनाए हैं, कितना शानदार है। दूसरा ये चप्पल वाला है, ये भी बहुत शानदार है। और तीसरा ये महिला का आपने बना के कि म्यूचुअल हम चाहते हैं। तो आप ये क्या है? ये माइंड है। आप सिद्धार्थ के उस फैसले को, जिस फैसले को वो जस्टिफाई करना चाहते हैं, उसको आप इस तरीके से काउंटर कर रहे हैं। इसलिए हमने ये खबर दिखाया। और ये आप भी यही काम कर रहे हैं जो काम सिद्धार्थ कर रहा है, या फिर हम लोगों के माध्यम से जो काम आप करवाना चाहते हैं। ये माइंड गेम है। तो उस माइंड गेम को लेकर हमारी कुछ राय है, आपसे सलाह है। देखिए, ये लड़ाई वैसे आप नहीं जीतिएगा, क्योंकि जितना शिक्षक समुदाय है ना, वो इंडिविजुअली बहुत स्वार्थी है। बस अपना स्वार्थ देखते हैं, आप बाकी किसी से कोई मतलब। जो शिक्षक कल तक फ़ोन करके हमको कहते थे कि स्थानीय शिक्षक होने की वजह से एजुकेशन व्यवस्था चरमरा गया है,
पढ़ाने नहीं देता है। आज वो जितने उस वैसे तमाम शिक्षक जिसका अपने घर में पोस्टिंग हो गया है, फोन करना बंद कर दिया है। तो वो स्वार्थ हम देखते हैं। एक मेरा छोटू है, देखिए उसका स्वार्थ देखिए। 2 साल से हमको लगता है कि नियमित हम लोगों की बातचीत होती है। उसकी माँ को कैंसर हो गया, फोन किया कि भैया मुंबई में हमको एडमिट कराना है। संजोग से हम लोगों का नेटवर्क, मीडिया का नेटवर्क, कुछ लोग जानने वाले, तू डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर तुरंत अटेंड किया, सब कुछ जो होना था ये प्रोसेस हुआ। हाल में बेचारा का बच्चा हुआ, डेथ कर गया, यहीं पटना में एडमिट था। तो मतलब हमारा उससे व्यक्तिगत रिश्ता है, जो शिक्षक इस तरीके का रिश्ता है। लेकिन जैसे ही उसको पोस्टिंग में रिलीफ मिला, अच्छे जगह पर उसकी पोस्टिंग हो गई, अब हमको रोज सुबह सुबह नसीहत देता है कि देखिए 80% मास्टर खुश है, आप 20% के चक्कर में पड़े हुए। अब अपने लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हम मीडिया वाले हैं। अगर एक व्यक्ति भी इस सिस्टम में के कारण अगर प्रभावित हो रहा है तो वो हमारे लिए खबर है। आप कहिएगा 99% लोग संतुष्ट, अरे संतुष्टि का सवाल नहीं है। संतुष्टि आप कैसे हुए हैं सो सब जानते हैं ना। हमको पता है ना कि सिद्धार्थ जो हमको घेराबंदी करने की कोशिश, लगातार कोशिश, सिद्धार्थ की बस करे तो हमको जेल भिजवा देगा। इतनी ताकत लगाए हुए है कि संतोष सिंह का जुबान कैसे बंद कराए। लेकिन हम अपने तरीके से काम करते जा रहे हैं। हम उसके हर उसका लीगल तरीके से जवाब दे रहे हैं। हम कभी आपसे तो कहने नहीं गए, लीगल तरीके से हम जवाब दे रहे हैं, जवाब अपने तरीके से हम देते रहेंगे। जो जिस पर भारी पड़े वो चाह रहे हैं कि हमको जेल भेज दे, उससे संतोष सिंह का जुबान थोड़ी बंद हो जाएगा। लेकिन एक सवाल, जो सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं, इस बात को समझिए कि सिस्टम जिस तरीके से अखबार में खबर छपा के अपने पोर्टल पर ट्रांसफर की तारीफ करा के उस तनाव से को रिलीज करना चाहता है, और आप ये चप्पल जूता वाला दिखाकर उसको तनाव पैदा करना चाहते हैं, उपहास का पात्र बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। हम ऐसे तमाम शिक्षक शिक्षिका सब कोशिश करेंगे जिनका एकदम सुदूर इलाके में पोस्टिंग है। हमने बोला भी है कि आप वीडियो बनाकर हमको दीजिए, और उस वीडियो में ये दिखाइए, आप अपना चेहरा मत दिखाइए कि हम कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से नाव पार कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं, सारा वीडियो बना के दिखाइए। और आप ये दिखाइए कि जो जिला में है कि हम 70 किलोमीटर दूर हैं, दुर्गम इलाके में हमारी पोस्टिंग है, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन जो घर से 10 किलोमीटर दूर था वो अपने घर में 1 किलोमीटर पर पहुंच गया। ये जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक सिद्धार्थ का मनोबल गिरेगा नहीं, सिद्धार्थ स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि सिद्धार्थ के पास भी इस तरीके का फीडबैक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। टाइम्स ऑफ स्वराज से गुस्सा उसको इसी बात को लेकर है ना कि हम उसको आईना दिखा देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का वीडियो आप भेजिएगा, जैसे बहुत लोग 2014 से हैं, शिक्षक हैं, वो तो सक्षमता दिए, ट्रांसफ़र में पिछले बार उनका हो भी गया, लेकिन सिद्धार्थ की नीति के कारण फिर वो फंस गए, इस बार उनका नहीं हुआ। तो वो अपने परिवार और पत्नी और बेटा के माध्यम से एक संदेश दे कि 10 वर्षों से पति से अलग होने की व्यथा क्या होती है, बच्चों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आप खबर बना कर दीजिए, सिर्फ बाइट दीजिए ना हमको, उसका रिएक्शन। हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि ये खबर चलेगा ना तो बिहार हिल जाएगी। आपको पता नहीं है कि खबर से कितना सिस्टम घबराता है। मोदी जी उसी मीडिया पर कंट्रोल नहीं किए हैं, उनको पता है, क्योंकि वो अपने जीवन में जब वो संघ में थे और बीजेपी में भी आए तो मीडिया को अटेंड वही करते थे। मीडिया के लिए कोको कोला उस जमाने में यही लेके आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पर आया कोई मिलने के लिए तो कॉफ़ी या चाय की व्यवस्था यही करते थे। तो इनको मीडिया की ताकत पता था, इसलिए आते ही उसने मीडिया पर बैन कर दिया। मतलब मीडिया जो कहे हम वही चलावे, क्योंकि वो पब्लिक के सामने वो चीज़ें जाएंगी तो सिस्टम हिल जाएगा। अरे बताइए 2006 से 2014 से जो शिक्षक लोग गांव छोड़कर
औरंगाबाद का रहने वाला है, किशनगंज में समस्तीपुर में पोस्टेड है, नौकरी कर रहा है, और उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और जो घर के बगल में, वो तो देख रहा है ना कि घर के बगल वाले का ट्रांसफ़र हो गया, ये खबर चलाएंगे ना तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इस तरीके के वीडियो हमको भेजिए। सिद्धार्थ को भी पता चलेगा कि अरे वाकई में हमारे तबादले पॉलिसी की वजह से ये परेशानी हुई है। तब जो ये 80% या 20% कहने वाले लोग हैं, वो उन लोगों को भी लगेगा कि नहीं, वाकई में जो है जो अनजस्टिस हुआ है। एक और बात हम बताना चाहते हैं, जितने मेडिकल ग्राउंड पर हुआ है, हम तो उस पर रिसर्च शुरू कर दिया। RTI में मांगे कि बेटा बीमार है, पत्नी बीमार है, या हम बीमार हैं, TRE 1 और TRE 2 में बहाल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट आप दिए कि हम फिट हैं, और तुरंत एक साल में आपको कैंसर हो गया, आपके तुरंत आप बीमार होने लगे। उस सारे सर्टिफिकेट का 8 महीना हम काहे सिद्धार्थ जांच कराए? अब सवाल होगा ना। ये पत्रकारिता का एक अपना विधा है, उस विधा में कोई शिक्षक खुश हो जाए, कोई शिक्षक नाराज रहे, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। वो प्रोसेस मेरा जारी रहेगा। और जितने लोग हमको टारगेट कर रहे थे, अब सोचिए ना, टाइम्स ऑफ यमराज कहाँ सोए हुए हैं, काहे नहीं अब जवाब देते हैं हम शुरुआत में जहाँ थे आज भी वही हैं। हम अपने खबर को लेकर कोई समझौता नहीं किए, आज भी हम वही हैं। तो इस बात को समझिए, तमाम शिक्षकों से, जो TRE 1 और TRE 2 में भी शिक्षक शिक्षिका है, जो जिसकी दूर पोस्टिंग है, जिला में 70 किलोमीटर है, जब आप स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो वीडियो बनाइए, कैसे स्कूल पहुंचते हैं समय के साथ 2-4-5 मिनट का वीडियो, कैसे कैसे रास्ते होकर आप जा रहे हैं, बनाकर आप हमको दीजिए ना। सच कहते हैं सिस्टम हिल जाएगा, सिद्धार्थ हिल जाएंगे। पत्रकारिता की ताकत ये है, जो आप मीम्स बनाकर जो दिखा रहे हैं ना, जो आज हम अपने खबर के साथ दिखाए हैं, ये ताकत है, जनमत का ताकत यही है, और इस ताकत से सब डरता है। इसलिए आप अपना ये भी जो एक से एक मीम्स बना रहे हैं वो जारी रखिए, अपने ग्रुप में नहीं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी आए, ये कोशिश कीजिए। और जो स्थानीय अखबार वाले लोग हैं उनको इस तरीके की स्टोरी बताइए। उसमें बहुत सारे लोग सेंसिटिव भी आदमी है, जो आपके स्टोरी को अगर उसके समझ में आ गया तो जिला के अंदर ही अगर छाप दिया ना, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कुर्सी हिलने लगता है। ऐसा मत समझिए कि अखबार में छपा हो गया, नहीं। अखबार में अगर खबर छप गई ना, यूट्यूब पर चल गया टाइम्स ऑफ स्वराज में, तो मुझे मालूम है ना कि रात भर लोग सोता नहीं है, और किस तरीके से पैरवी कराता है कि संतोष जी अब बस करिए। सिद्धार्थ किस बात के लिए केस किया आपको कि संतोष सिंह जितना कहवाना था कहवा लिया, एक बात नहीं सुने। कम दबाव थोड़ी हमारे ऊपर था कि खबर शिक्षा विभाग को इस तरीके से मत दिखाइए। जब नहीं माने ना, तब केस करवा दिया, और केस करवाने के बाद भी जब नहीं रुके, तब चाहता है कि गिरफ्तार करके जेल भेजवा दें। तब क्या कीजिएगा? क्यों? खबर से डर लगता है कि जनमानस, जनता हमारे खिलाफ, संतोष सिंह की खबर से जनता हमारे खिलाफ जा रही है। संतोष सिंह के खबर से जनता में हमारे बारे में जो ओपिनियन है वो ओपिनियन बदल रहा है। तो जहां से ओपिनियन मेकर जो लोग हैं, उससे सब डरता है। इसलिए उस अभियान को जारी रखिए, और जो हम चाह रहे हैं, जो वीडियो हमें चाहिए, वो वीडियो आप जरूर हमें मुहैया कराइए। देखिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं के पाठक से मजबूत पदाधिकारी सिद्धार्थ नहीं है। हमें याद है कि के पाठक जब हम खबर चलाते थे ना, तो पहले 10 को गाली देता था खबर देख के, फिर रात में 12 बजे किसी से फ़ोन करवा देता कि हम जा रहे हैं, कल सुबह वहाँ उस स्कूल में पहुँच रहे हैं, क्या वाकई में बिना भवन का और पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है? हम कहते हाँ चल रहा है, जाकर देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार का सच क्या है। सिद्धार्थ और पाठक में फर्क यही है। सिद्धार्थ हमारे खबर से परेशान हुए, लेकिन उसको दूसरे वे में ले लिए कि हमको ही बदनाम करना चाहता है, और पाठक हमारे खबर से वो भी परेशान हुए, लेकिन एक्शन में आए कि नहीं, संतोष अगर कह रहा है तो नहीं, इसके खबर को अमल पे लाना चाहिए, देखें जांच करें क्या मसला है। तो ये दोनों का फर्क है, मिजाज का फर्क है। क्योंकि के पाठक के साथ हम लोग काम किए थे, तो के पाठक हमारे मिजाज को समझते थे। सिद्धार्थ तो कहीं रहा ही नहीं, कहीं फील्ड में पोस्टिंग हो तब ना संतोष सिंह जैसे पत्रकार से गुत्थम गुत्था होता,
हुआ ही नहीं। इसको लगता है कि हमरे पीछे पड़ा हुआ। अरे भाई आपके पीछे काहे पड़ेंगे? हमारा हालांकि आप भी कई खबर पर अमल किए हैं, हमारे खबर पर अमल करते रहते। हम तो जनता, आपको ही लगता है ना कि संतोष सिंह मास्टर, वो सबको लगता है कि संतोष सिंह बोलेगा हमको कि आप रूम से बाहर तो निकलिए। तुमको क्या पता है कि हम रूम में आते हैं सिर्फ खबर करने के लिए, उसके अलावा हमारी दुनिया क्या है वो किसी को पता नहीं है। हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे किससे मिलते हैं, कहाँ क्या रिपोर्टिंग करते हैं, किसी को पता नहीं रहता है। हम सिर्फ रूम में आते हैं खबर करने के लिए। बाकी सारे लोगों से जो और मेरा शौक कभी नहीं रहता है जिससे अधिकारी से, नेता से, किसी से कभी किसी देखें कि हम कोई फोटो डालते हैं, कभी फोटो नहीं डालते हैं। इसलिए हमारा नेटवर्क क्या है, हम आम लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, आम शिक्षक से मिलते हैं। जो शिक्षक का कोई फ़ोन नहीं उठाता है, ऐसे शिक्षकों का हम फ़ोन उठा लेते हैं, उससे बात करते हैं, 10-10 मिनट बात करते हैं। लगता है कि नहीं, ऐसे शिक्षकों से बात करने से मनोबल उनका जो गिरा हुआ है उठेगा, तो उससे बात कर लेते हैं। बाकी को 1 मिनट के अंदर में डिस्प्ले रखिए, ठीक है। तो यही मेरी ताकत है, और उस ताकत को आप अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमें इस तरह तमाम तरीके का वीडियो मुहैया कराइए। हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इस पूरे तबादले की हम समीक्षा नहीं करा दिए तो टाइम्स ऑफ स्वराज का जो चैनल है हम बंद कर दिए। हम चल जाएंगे हिमालय पर, इतना बड़ा कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ जो तबादले की वजह से जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, बहुत सारा स्कूल ऐसा है जहाँ स्कूल खाली हो गया है, बहुत सारे स्कूल ऐसा है जहाँ शिक्षक 12 को आ गया। कई लोग हमको फोन, बस हमको वीडियो चाहिए, दीजिए ना, स्कूल का नाम है, सब कुछ दीजिए ना, देखिए ना कैसे क्या होता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि न्यूज़ चलाने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है।